नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो BSTC 2024 का पेपर हुआ था, उसमें मैं आपको रीजनिंग के जो आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। बिल्कुल एक बार सभी साथी लाइव जुड़ जाइएगा, बढ़िया तरीके से एक बार सभी साथी लाइव जुड़ जाइएगा। ठीक है। जहाज संबंधित है कप्तान से। जिस प्रकार जहाज कप्तान से संबंधित होता है, उसी प्रकार समाचार प्रसारण किससे संबंधित होता है? संपादक। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए करके आए थे, जो भी साथी ए करके आए थे उनका ए क्वेश्चन पक्का है। एक निश्चित कोड भाषा में चौक को ये लिख रहे हैं, ठीक है, और डस्टर को ये लिखा जा रहा है, तो आप बोर्ड को क्या लिखोगे? आप बोर्ड को क्या लिखोगे साथियों? एक बार इसमें क्या करना है, जैसे आपने C3 पर आता है सी लिख दिया, H8 पर आता है 8 लिख दिया, 1 पर आता है 1 लिख दिया, लेकिन L12 पर आता ना सर, L तो 12 पर आता है, 12 को 3 कैसे लिख दिया? सर 12 को 3 दोनों को जोड़ करके लिख दिया, सिंगल डिजिट में लिखा है इसने। और K भी कितने पर आता है? 11। 11 में कितना आएगा? 2। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे? B2 पर आएगा 2 लिख दो, O 15 पर आएगा तो 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया था, और इसका जो ऑप्शन था वो डी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है ये, तो 57 में 6 जोड़ दो 63 आएगा, 63 में 8 जोड़ दो 71 आएगा, 71 में 10 जोड़ दो 81 आएगा, और 81 में 12 जोड़ दिया 93 आएगा। अब 93 में तुम 14 जोड़ोगे, कितना आएगा? 14 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 107। तो जो साथी इस क्वेश्चन का 107 आंसर करके आए थे, उन सभी का आंसर सही था। उन सभी का आंसर क्या था? सही था। अगला क्वेश्चन था 4 नंबर का। अरुण की माँ वरुण की माँ की बहन की बेटी है। जो आपका अरुण है ना, अरुण, ये अरुण हो गया। अरुण, ये जो अरुण है, इसकी माँ, इसकी ये क्या हो गई? माँ। वरुण की बहन की बेटी है। जो वरुण है ना, उसकी बहन की बेटी है, उसकी बहन की बेटी है, मतलब वरुण की बहन, वरुण की बहन की क्या है? बेटी। ठीक है। वरुण की बहन की क्या है? ये कौन है? बेटी। तो वरुण की माँ, तो वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? आरती की जो माँ है ना, वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की बहन की बेटी है, तो आरती की माँ से कैसे संबंधित है? जो वरुण की माँ है ना, वरुण की ये माँ है, वरुण की कौन लगेगी? माँ। वो आरती की माँ से कैसे संबंधित है? आरती की माँ से कैसे संबंधित है? तो कैसे आएगी? नानी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? नानी आएगा। अगला क्वेश्चन है, जूता चमड़ा से बना होता है, रबर किससे बना होता है? लेटेक्स से। रबर किससे बना होता है? लेटेक्स से बना होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा है? पुरुष, महिला और शिक्षक। तो साथियों, पुरुष अलग से हो गए, महिला अलग से हो गई, लेकिन कुछ पुरुष और कुछ महिला दोनों ही क्या होती हैं? सी। ऑप्शन नंबर जिनका सी था उनका करेक्ट आंसर था, ये इसका करेक्ट आंसर था। तो सी जो भी साथी करके आए थे उनका आंसर सही था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। साथियों, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, अब किससे स्टार्टिंग होगी? सी से। सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? वो कौन सा है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप भाग दे दो, जीरो रख करके भाग दे दो। हमेशा ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, जीरो लाइव क्लास में कराया था, मैथ्स वाइज विवेक करके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। 23 का भाग देंगे ना, 23 का 138, 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, और ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 19/21। 21 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को, अगर तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो पहला गुरुवार कितने तारीख को पड़ा होगा? पहला गुरुवार कितने तारीख को पड़ा होगा? 2 तारीख। इसका मतलब 2 तारीख का क्या है? आपका गुरुवार है। इसका मतलब 1 को क्या है? 1 को आपका क्या होगा? बुधवार होगा। 1 तारीख को आपका क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है।
31 और 1 में 30 दिन का गैप आएगा, और 30 में विषम दिन देखेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 क्या आएगा, विषम दिन आएगा। क्या आएगा, विषम दिन आएगा। तो आप बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5वां शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो जो साथी ऑप्शन नंबर ए करके आए थे उनका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसमें आप देखो, अगर मैं देखूं तो पहली बात ये आर है ना, इसमें क्या करेंगे, ए तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें ए सीधा कर दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आर पहले करा है, ये किया है जे, लेकिन इसमें 5 का सीधा कर दिया, 5 का भी तो उल्टा होना चाहिए था, 5 का भी क्या होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। अब आप देखो यहाँ पर 6 अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। 9 किस तरीके से हो जाएगा, 9 का जो अंक है ना वो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से होगा, जो कि ऑप्शन केवल किस में है, डी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो साथी करके आए थे उनका सही आंसर था। इसमें साथियों क्या कर रहा है, इसमें एक एक लाइन घटाता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसमें से ये ऊपर वाला घटेगा तो नीचे वाला बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या आएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में करें, तो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा वो देखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखें सीई सभी में कॉमन है, सीई सभी में क्या है, कॉमन। यहाँ पर ए है तो सबसे पहले क्या आएगा, ए वाला आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला, ये लिख लिया। अब सीई, यहाँ पर एल है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी सी है, तो कौन सा आएगा, सी वाला। 3 4 कौन सा आएगा, 3 4 आएगा। ठीक है, अब आपको अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, मतलब पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। तो पहले ये आएगा, ये तो बढ़ते क्रम में हो गया, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद घटते, अवरोही का मतलब घटते हुए, पहले बाद वाला फिर उसके बाद। अब आप देखें 3 4 क्या आएगा, 3 4 ले लिया। यहाँ पर अब एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर एल है, तो पहले ए वाला आएगा। कौन सा आएगा, एक वाला आएगा, एक वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा। अब कौन कौन से बचे, 5 और 3 दो बचे, 5 और 2, तो यहाँ पर एल आई है, यहाँ पर एल है, तो पहले आई आएगा, इसका मतलब पहले 5 वाला आएगा और फिर कौन आएगा, 2 वाला आएगा। ठीक है, तो 2 5 1, लेकिन इसने कहा है अवरोही क्रम, घटता क्रम, मतलब पहले बाद वाला फिर पहले वाला, तो बाद वाला पहले बाद वाला, फिर उससे पहले, फिर पहले उससे भी पहले, इसका वाला ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर ये कहता बढ़ते क्रम, मैंने पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो ये आता, लेकिन इसने कहा है अवरोही क्रम, क्वेश्चन में चेंजिंग कर दी तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को कबड्डी खेला जाए, तो मेजर ध्यानचंद जो है ना, हॉकी के इनको जादूगर कहा जाता, लेकिन हॉकी को आप बास्केटबॉल कह रहे हो। क्या कह रहे हो, बास्केटबॉल कह रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 साल का ब्याज, तो 18% की दर से 4 साल का ब्याज 72% आएगा। 5000 का 72%, 5000 का कितना आ जाएगा, 72%। साथियों क्या कह रहा है, 18% की दर से 4 साल का ब्याज, तो 18% की दर से 4 साल का ब्याज 72% आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 3600। परसेंट से 2 जीरो काट देंगे, 3600 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3600 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कि 4 10 बज रहे हैं तो कितना कोण बनेगा। तो कोण निकालने का सूत्र होता है 60 इंटू बजे, 60 इंटू बजे 11 मिनट बटे 2, 60 बज कितने रहे हैं, 4,
माइनस 11, मिनट कितनी 10 बट्टे 2, 240 में से 110 गया 330, 240 में से 110 गया 130 और 130 बट्टे 2 65, तो 65 करेक्ट आंसर आएगा। 60 इंटू बजे माइनस 11 इंटू मिनट बट्टे 2, ये इसका सूत्र था। ठीक है, कौन सा अधिवर्ष है जिसमें 4 का भाग जाता है वो अधिवर्ष कहलाता है, लेकिन शताब्दी वर्ष होती है उसमें हम 400 का भाग लेते हैं। 1800 एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी में 400 का भाग नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों का था उनका करेक्ट आंसर था। क्लियर है। अब देखो ये इसका 7 गुना 6 गुना, इसका 6 गुना कर दो 42, 5 का 6 गुना 30 कर दो, ठीक है, और 3 का 6 गुना 18, तो 9 का 6 गुना कितना आएगा 54। तो जिन साथियों ने 54 आंसर किया था, ऑप्शन नंबर बी किया था, उन सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो साथी करके आए थे उन सभी का करेक्ट आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो दोनों से भिन्न है। तो साथियों आपको ये दिख रहा है ना, ये आकृति क्या है, सभी से कैसी है, भिन्न है, क्योंकि ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर है, लेकिन ये चौकोर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो साथी करके आए थे उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर मैं बात करूं पिता की आयु है ना, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना हो जाएगी। मतलब ये क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखें। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जो पिता है ना और ये पुत्र है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, जो पिता है ना, जो पिता है, पिता की आयु का 2 गुना किसके बराबर हो जाएगा, पुत्र की आयु के 5 गुना। तो यहाँ से अगर रेशियो लेगा पिता 5 आ जाएगा, रेशियो उल्टा कर देते हैं, 5 अनुपात कितना आ जाएगा 2। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, अंतर कितने का आएगा, 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 1 का आएगा, 5 25 और 10 कितना आएगा, 5 15, 5 25, 5 25 5 10, 1 का मान कितना आएगा 15। ठीक है, तो पिता कितने आ गए, 15 थी 45 वर्ष और ये आ गया 15। तो जिन साथियों ने 45 वर्ष और 15 वर्ष किया था उन सबका करेक्ट आंसर है। राम का घर एम के, आर का घर एम के ठीक सामने था, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर में घुस जाता है। एम को आर के घर में आना है तो किस दिशा में चलना पड़ेगा साथियों, अगर आप अपोजिट में आ रहे हैं, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाता है, दक्षिण। इसी तरीके से इसमें अपोजिट लेना था, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। उत्तर का दक्षिण हो जाएगा और पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर था, दक्षिण पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, 19 में बी था, 20 में ए था। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 है और इसका विकर्ण 20 है। इसका विकर्ण कितना है, 20। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आप ये देखेंगे आयत का विकर्ण ज्ञात आपको दिया है कितना, 20। अगर मैं आयत बना दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपको 16 दिया था, ये 20 दिया था, कितना दिया था, 20। ठीक है, तो ये कितना आएगी, 12 आएगी ना, 12 आएगी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा देगा, तो 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना आ जाएगा, 256, 144, 400 आ जाएगा। इसका मतलब जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 16 दूनी 32, 192। तो जिनका ऑप्शन नंबर सी था ना, 192 था, उनका करेक्ट आंसर था, उनका नंबर काउंट कर लेना। अगला देखें, ये कितना आएगा, 12 का 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना। अब इसका 5 गुना करोगे और 5 गुना करने पर 1440 आएगा। क्या आएगा, 1440 आएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर दो का आधा, दो का आधा एक होता है, एक का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4 और 1/4 का आधा, आधा कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। मतलब जो साथी ऑप्शन बी करके आए थे उनका सही आंसर था, ऑप्शन बी वाले सही आंसर करके आए थे। क्वेश्चन अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखें प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले आपका सुबह होता है, सुबह होने के बाद आप क्या करते हो, चेहरा धोते हो, क्या धोते हो, चेहरा, और चेहरा धोने के बाद आप दांत साफ करते हो, और दांत साफ करने के बाद लास्ट में आप क्या करते हो, स्नान करते हो। तो जो आप ABCD करके आए थे ना, उनका सही था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी था साथियों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इसका आंसर क्या आ गया था, डी। सर -1 हुआ है ना, सभी में -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है, -1 कर दो आप भी। P 16 में से 15 गया, O क्या आएगा, O आएगा, फिर D आएगा, O D भाई, O का उल्टा क्या, O में से कम करें N, M, O D N M, O D N M, O D N M, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जो साथी ऑप्शन नंबर ए करके आए थे उन सभी का सही आंसर था, उनका आंसर सही था। अगला क्या है, टाइगर को ये लिख रहे हो, टाइगर को ये लिख रहे हो तो फिश को क्या लगोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, टाइगर को ये लिख रहे हो भाई, 20 से 17 रह गया, सबसे पहले -3 होगा, 9 से 4 रह गया -5 हुआ, 7 से 6 रह गया -1 हुआ, 3 से 5 से 8 हो गया +3, और 18 से 19 हो गया +1। ठीक है, तो आपने देखा -3 -5 -1 +3 +1 हो रहा है, -3 -3 हो रहा है ना, पहले 20 17 -3, 9 5 4 -5 -1, उसके बाद 5 8 +1 +3 और +1, -3 करोगे, F 6 में से 3 या 3, C लेकिन इस हिसाब से तो नहीं बैठ रहा। अगला देख लो, R से S हो गया +1, 5 से 8 हो गया +3, 7 से 6 हो गया -1, और 9 से 4 रह गया -5, और T से कितना हो गया भाई, R से क्या हो गया, S हो गया +1, +1 हो गया ना, +3, ठीक है, -1 -5, ये ऐसे भी नहीं बैठ रहा। एक बार फिर से देखा, टाइगर, टाइगर TIGER, QDFHS, QDFHS। अब देखो सबसे पहले -1, ऐसे करो -1 -1 -1 -1 और -1, आपने क्रॉस पैटर्न में -1 कर दिया है ना, -1, तो सबसे पहले -1 GHRSHIEF, GRHE, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो जो साथी ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है। अब आगे क्या है सर, P 16 पर, ये 10 पर और ये 7 पर, तो -6 -3, अब क्या आएगा, -6 -3, ठीक है। अब -6 कर लो, तो 7 में से 6 गया, ए आएगा ना, कितना आएगा, ए आएगा। अब देखो 21 और 7 28 +7 और -9 +7 -9, फिर क्या आएगा, +7 कर लो, +7 करोगे तो 26 आएगा,
कितना आएगा 26। भाई पहले +7 है, प्लस -9 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 26 आ जाएगा, A26। संबंधित नहीं है साथियों, ये दूरी नापते हैं, ये नापने का मंत्र है, ये नापने का है, लेकिन ओस जो है ना मापने का है। ये सभी मापने के यंत्र हैं। ओस क्या है, आपको भार नापता है, ये नापता है, ये नापता है, बाकी सब मापते हैं, ये भी मापता है। तो यहाँ पर ओस आएगा, क्या आएगा, ओस आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 29 नंबर। एक घड़ी 3:30 बजे का समय दिखाती है और 2 मिनट लेट होती है, हर घंटे में 2 मिनट लेट होती है। तो अगर आप 3:30 से 4 बजे तक जाओ तो 12.5 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 12.5। 1 घंटे में 2 मिनट, तो 12.5 मिनट में कितना आ जाएगा, 25 मिनट लेट हो जाएगा। कितना हो जाएगी, 25 मिनट। हर घंटे में 2 मिनट लेट होती है, तो 12.5 घंटे में 25 मिनट लेट हो जाएगी। कथन, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? नहीं। संयुक्त, साथियों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नहीं को नहीं देखते, बस लॉजिक देखते हैं। संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी बढ़ता है, ठीक है, काम की बोझ भी कम होता है। भाई ज्यादा लोग होते ज्यादा हो जाएगा। अधिक स्वतंत्रता निश्चित करते हैं, अधिक स्वतंत्रता निश्चित करते हैं, ठीक है। एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता निश्चित करते हैं, इसका मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा तो नहीं है। खैर, तो इसमें आप देख लेना एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखें प्यारे साथियों, विषम आकृति का ज्ञात कीजिए। आप ये देखें, यहाँ पर केवल 2 खाली हैं, यहाँ पर भी 2 खाली हैं, लेकिन इसमें तीनों खाली हैं। इसमें क्या है, तीनों खाली मिल रहे हैं। जो आपका मीटिंग पॉइंट है ना, उसमें तीनों खाली वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एनो सब में कॉमन है, एनो यहाँ पर है, एनो यहाँ पर है, एनो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एम आ गया, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर बी है। तो सबसे पहले बी आएगा, 4 वाला आएगा ना, सबसे पहले बी आएगा। फिर उसके बाद एस आर एम, एम आएगा, एम के बाद आर आएगा और आर के बाद एस आएगा, ठीक है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा और इसका आपको बता दिया सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले। वर्तमान अमन, बाबू और चित्रा की औसत आयु 24 है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु ज्ञात करो। अगर 4 साल पहले दोनों का औसत 18 था, मतलब 4 साल वाले पहले 36 था, तो अब दोनों का कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। दोनों का टोटल अब कितना हो जाएगा, 44, क्योंकि 4 साल पहले 36 था, 18 एवरेज था, इसका मतलब 36 हो गया। अब 4 4 दोनों बढ़ गए होंगे, इसका मतलब 8 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में तीनों का कितना है, 72। तो वर्तमान में 24 है ना, तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। भाई 24 है, तो 24 3 लोग है ना, 72। कितना आ गया, 72। 72 में से 44 गए, 72 में से 44 गए 28। तो इसका मतलब वर्तमान में 28 की है, वर्तमान में 28 की है। तो 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी, भाई 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले अगर 18 है, 4 साल पहले 18 तो 36, तो आज दोनों का 44 हो जाएगा और तीनों का 72 है, तो 72 में से 44 गया 28। आज 28 की है, आज कितने की है, 28 की। क्या कह रहा है, 4 साल पहले अमन और भाभी की 18 साल है औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36। अगर 4 साल पहले 36 था, तो अगर वर्तमान में देखें तो 4 4 8 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का 44 हो जाएगा। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, वर्तमान में 44 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अमन, भाभी और चित्रा की औसत आयु 24 है, ठीक है।
24 है, इसका मतलब 24 थी 72, 24 थी 72, तीनों का 72 है, तो 72 में से 44 घटा दो, 72 में से कितना घटा दो 44, 28 बचेगा। 8 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले 18 था, औसत 18 था, टोटल 36 हो गया। अब 8 8 बढ़ जाए, 36 8 44, 72 में से 44 गए, 28 आएगा। 8 वर्ष बाद तो 36 की होनी चाहिए ना, 8 वर्ष बाद तो 36 साल की होनी चाहिए। अगर वर्तमान में पूछता तो 28 आता। छह सम 6 आदमी 10 श्रमिक और रुपए कितने 1200, तो बताओ 4 श्रमिक एक दिन का कितना हो जाएगा, ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे। 4 से काटेंगे ये 15 बार, और 15 से काटेंगे 80, कितना आएगा 80, 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी 80 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका अगर मैं बाजुओं पर कर दूं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इनका गुणा 128 को आपके लिख सकते हो 2 गुणा 64, 128 2 गुणा 64 आएगा। उधर 162 क्या आएगा 2 गुणा 81, तो यहाँ से आप देखेंगे इन दो का 2 आएगा, 64 का 8 आएगा और 9, तो कितना आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, 3 समान है, एक डिफरेंट है। साथियों ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर आ जाएगा 331। 331 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ सकता, 331 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम रखा, जीरो कर दिया, फिर माइनस का 13, फिर जीरो, माइनस का 13, फिर जीरो, अगली बार -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चंद्रमा का सैटेलाइट, पृथ्वी क्या हुई, ग्रह हुई। चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है उपग्रह। अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या हो गई, ग्रह आ गई। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दूसरों से संबंधित नहीं है, दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या है केंद्र शासित प्रदेश, बाकी सभी क्या है राज्य है, बाकी सभी क्या है राज्य, ये सभी स्टेट हैं, इसका मतलब क्या आएगा दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 2 5 2 7 2 9 11 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ठीक है 24 22 20 18 16 आ जाएगा। उसके बाद 4 6 8 10 12 आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो केपीएल, केपीएल उसके बाद क्या आ रहा है 23 में से 5 का 18, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 करेंगे 3, क्या आएगा 3 आएगा, केपीएलसी, क्या आ जाएगा केपीएलसी। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प है साथियों, ये सभी रंग हैं, लाल नारंगी और हरा, सभी ये रंग के अंदर आ जाएंगे, तो रंग इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रोहन और सोहन, राहुल और सोहन 5 वर्ष और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 वर्ष होगा। साथियों आप ये देख लो 5, मान लो x वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद x वर्ष बाद, तो ये कितना हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 + x, ये टोटल कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा साथियों, 5 इसका करेक्ट आंसर है। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय देख रहा है, ठीक है, सूर्योदय कहाँ होता है पूरब में होता है, पूरब में, तो उसका दायना बताइए। अगर आप देखेंगे पूरब का दाया, पूरब का दाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा आ जाएगा दक्षिण आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दक्षिण आ जाएगा। पूरब होता ना सूर्योदय होगा पूर्व में होगा, उसका मुंह पूरब में होगा, तो उसका दाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या आएगा दक्षिण। 13वां अक्षर कौन सा होता है एम होता है, 13वां अक्षर कौन सा होता है एम होता है। गीता सीता से बड़ी है, गीता जो है ना वो सीता से बड़ी है,
शीला गीता से बड़ी है। शीला जो है ना, शीला, ये जो है ना शीला सबसे बड़ी हो गई। मालती शीला और गीता से दोनों से बड़ी है। मालती क्या है, सबसे बड़ी है। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, मालती सबसे बड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ गया। मालती मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। अगला, व्यक्ति के बारे में जीवनी होती है, व्यक्ति का जीवनी होती है। राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्र का इतिहास होता है। समझ में आ गया। व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है और किसी भी राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। अंत में आने वाला, अंत में कौन आएगा, सबसे पहले एस, ए सी, ए सी सभी में कॉमन है, ए सी सभी में कॉमन है। यहाँ पर टी है, सी, क्यू और एच। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, टी वाला आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों का था सही आंसर था। बंदूक से निकलती है गोली और चिमनी से निकलता है क्या, धुआं। बंदूक से निकलती है गोली और चिमनी से निकलता क्या है, धुआं। ठीक है, सार्थक क्रम में लगाना है। ये साथियों गजब क्वेश्चन था, ये गजब क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 शानदार क्वेश्चन था। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा आपसे, सबसे पहले आगमन आएगा। सबसे पहले आप कहीं पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपका कहीं पर आगमन होगा। आगमन के बाद आप थोड़ा सा क्या करोगे, परिचय करोगे। परिचय के बाद उसकी क्या होगी, प्रस्तुति होगी। प्रस्तुति के बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद उसकी अनुशंसा होगी। जैसे आप कहीं पर गए, उसके बाद आपका परिचय हुआ कि मैं ये हूँ, यहाँ से हूँ। फिर आप अपनी प्रस्तुति करने लगोगे, जो भी आप बना के ले गए हो उसकी प्रस्तुति करोगे। प्रस्तुति करने के बाद उस पर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद आप पर अनुशंसा हो जाएगी कि आपका ये रिश्ता, आपको अवार्ड मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए कि नहीं। विषम का चयन कीजिए, ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण। तो क्या आ जाएगा, पक्षपातपूर्ण इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जिन साथियों का ये तरीके से करके आए थे उन सभी का करेक्ट आंसर था। तो अभी के अभी मैथ्स बाय विवेक गर्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसएससी जीडी रेलवे की तैयारी के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना लाइव क्लास भी मिलेगी यहाँ पर। धन्यवाद।